सो आपका भाई साहब स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी आइडेंपोटेंट इफ ए स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाए भाई साहब ए, ठीक है, क्लियर है, ओके ओके ओके। स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी नील पोटेंट, नील पोटेंट कब हो जाएगा भाई साहब, अगर हम कोई ए एन पे आते हैं 0 हो जाए, ठीक है, और यही एन आपका क्या हो जाएगा, इंडेक्स ऑफ नील पोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, ए एन इज इक्वल टू 0, ए स्क्वायर, तो आपका भाई साहब ए एन इज इक्वल टू 0, ठीक है। इफ ए इज इक्वल टू 2 -4 -5 3 देन फाइंड ए प्लस ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो ए की वैल्यू फर्स्टली वी हैव टू फाइंड ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज में क्या हो जाएगा बोलो, गिवन ए इज इक्वल टू दिस देन ए ट्रांसपोज विल बी हाउ मच, आपका ये हो गया 2 -4 एंड -5 एंड 3, ये हो गया ए ट्रांसपोज। ए प्लस ए ट्रांसपोज आपको क्यों मिल जाएगा भाई साहब, ठीक है, दिस विल बी, ठीक है, बाय एडिंग कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, इतना आ गया, ठीक है, ओके। इफ ए इज इक्वल टू दिस देन फाइंड ए इंटू ए ट्रांसपोज, ए की वैल्यू कितनी है बोलो, ए की वैल्यू है 2 -5 -4 3, ए ट्रांसपोज की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 3 सॉरी 2 -4 और ये हो गया -5 3, ठीक है। तो a इंटू ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, दिस इंटू दिस, 2 2 ज़ा 4 4 -16, 4 इंटू -4 16, ठीक है। ओ चाचू क्या टाइम है, 5 इंटू 2 दैट इज 10, 3 इंटू -4 दैट इज -12, ठीक है, 2 इंटू 5 दैट इज -10, -4 2 इंटू -5 -10 हो गया, क्या कर रहा हूँ भाई साहब, एक मिनट भाई साहब, चलिए कर लेते हैं। a इज इक्वल टू 2 -5 -4 3 और a ट्रांसपोज की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 -4 -5 3, ठीक है। इसको अगर इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं a ट्रांसपोज दैट विल बी हाउ मच, 2 2 ज़ा 4 -4 इंटू -4 प्लस 16, ठीक है। अभी 5 इंटू -10, 3 4 ज़ा -12 है ना भाई साहब, 5 2 ज़ा -10, 3 4 ज़ा -12, 2 5 ज़ा -10, -4 इंटू 3 -12, -5 इंटू -5 25, 3 प्लस 3 दैट इज 9, ठीक है। सो दैट विल बी हाउ मच 20 -22 -22 34, ठीक है। सो a इंटू ए ट्रांसपोज की वैल्यू ये हो गई, ठीक है। सो लेट्स लुक एट दिस, a हो गया ये a ट्रांसपोज, सो दिस विल बी हाउ मच 20 -22 -22 एंड 34, क्लियर भाई साहब, बहुत बढ़िया। इफ a इज इक्वल टू दिस एंड b इज इक्वल टू दिस देन फाइंड a b का ट्रांसपोज उसका ट्रांसपोज, ठीक है। तो भाई साहब पहले हमको फाइंड करना है a b t, ठीक है। तो पहले b ट्रांसपोज निकालते हैं हम भाई साहब, तो यहाँ पे हो गया a इज इक्वल टू हाउ मच 2 0 1 -1 1 5, b का ट्रांसपोज कितना हो जाएगा बोलो, -1 0 है ना, -1 0 फिर 1 1 0 -2 है ना भाई साहब, b का ट्रांसपोज हो गया ये, ठीक है। अभी a इंटू बी ट्रांसपोज क्या ये हो सकता है, 3 इंटू 3 हो सकता है भाई साहब, रो इंटू कॉलम है ना भाई साहब, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो a b ट्रांसपोज दिस विल बी हाउ मच, दिस विल बी 2 1 ज़ा 2 -2, 0 इंटू 1 ज़ा 0 प्लस 0, 1 इंटू 0 ज़ा 0 प्लस 0, ठीक है। -1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 प्लस 1, 5 इंटू 0 0, ठीक है। 2 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू -2 -2, -1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 प्लस 1, 5 इंटू -2 -10, ठीक है। कितना हो जाएगा बोलो यहाँ पे, -2 2 -2 -8, ठीक है। a ये हो गया b t, हाँ -9, ठीक है, -9 a b t हो गया ये। अभी a b t का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा भाई साहब, दिस विल बी -2 -2 2 -9, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, इसका ट्रांसपोज हो गया ये, ठीक है, ओके।
-2 -2 2 -9. So let's look at the solution here. So this will be how much? -2 -2 2 -9. ठीक है? Is this matrix a symmetric or skew symmetric? तो ये आपका सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब? Aij विल बी इक्वल टू Aj, ठीक है? तो A का वैल्यू कितना है भाई साहब? 0 1 4 -1 0 7 -4 -7 0, ठीक है? और A ट्रांसपोज की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब? 0 1 4 -1 0 7 -4 -7 0, ठीक है? अभी देख लो भाई साहब, Aij इसको छोड़ दो, ये तो यहाँ पे सेम है, ठीक है? -1 ये -1 के बराबर, Aij इज इक्वल टू Aji, -4 ये -4 के बराबर, Aij इज इक्वल टू Aji, 1 इस 1 के बराबर, ये 4 इस 4 के बराबर, ठीक है? ये 7 ये 7 के बराबर भाई साहब, ठीक है? ये क्या हो जाएगा? A13 हो गया ना, और ये क्या हो जाएगा वाला? A31 हो गया, ये A32, और ये क्या हो जाएगा भाई साहब? A23 बराबर, ठीक है? ओके, ये -7 इस -7 के बराबर, तो आपका यहाँ पे क्या हो रहा है? Aij इज इक्वल टू Aji, ये आपका ट्रांसपोज का है, ठीक है? सो दिस इज अ कंडीशन ऑफ सिमेट्रिक। अगर यहाँ पे ऐसा होता था Aij इज इक्वल टू -Aji, जिसको हम क्या बोलते थे? स्क्यू सिमेट्रिक, दैट वुड हैव बीन स्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर 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 क्लियर? तो A इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये आपका A क्या हो गया? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। फाइंड X इफ द मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ये आपका भाई साहब सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा भाई साहब? A इज इक्वल टू आपका AT के बराबर होगा, है ना भाई? A मतलब AT की वैल्यू क्या हो जाएगी? AT की वैल्यू बोलो भाई साहब, क्या हो जाएगी? -1 2 3 2 5 6 3x 7, ठीक है? क्लियर? इसके हिसाब से क्या हो जाएगा? अभी इसका देखो, AT के बराबर नहीं बोलते हम इसको, Aij Aji के बराबर हो जाएगा। सपोजिटली आपने A से A ट्रांसपोज ऑब्टेन किया है, ठीक है? A से A ट्रांसपोज ऑब्टेन किया है। इफ़ यू आर बेसिकली ऑब्टेन A से A ट्रांसपोज, तो Aij Aji के बराबर हो जाएगा, ठीक है? ओके, अभी यहाँ पे देखो भाई साहब, इसका वैल्यू कितना है? A32, ठीक है? इसका वैल्यू कितना है? A32 विल बी इक्वल टू A23 ना? क्या कर रहे हैं हम? सम मिस्टेक। देन AT इज इक्वल टू A, तो आपका AT ये हो गया, हाँ पहले वाला ही सही था। AT और A बराबर होगा क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है? तो AT की वैल्यू ये आ गई, तो इसका मतलब X की वैल्यू भाई साहब किसके बराबर? 6 के बराबर, या हम इस X की वैल्यू किसके बराबर? 6 के बराबर कर सकते हैं, ठीक है? What is the condition for symmetric matrix बच्चा पार्टी? By equality of matrices, ठीक है? By equality of matrices, X की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6, ठीक है? If A is equal to this, then show that A into AT will be equal to AT into A, that is I, ठीक है? A into AT will be equal to AT into A, that is I। तो जैसे आपका देखो यहाँ पे A की वैल्यू क्या है? cos अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा, ठीक है? और यहाँ पे AT की वैल्यू क्या हो जाएगी? बोलो बच्चा पार्टी, जल्दी बोलो। AT की वैल्यू क्या हो जाएगी? A रेज़ टू T, तो मतलब आपका ये हो जाएगा cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, यहाँ पे हो गया आपका साइन अल्फा cos अल्फा, ठीक है? ये हो गया साइन अल्फा cos अल्फा साइन अल्फा, ठीक है? ओके, तो आपका अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें भाई साहब, cos अल्फा इंटू cos अल्फा कितना हो जाएगा? cos स्क्वायर अल्फा AAT, दैट विल बी इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, कितना हो जाएगा भाई साहब? साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है? फिर इसमें आते हैं माइनस साइन इंटू कॉस अल्फा, तो कितना हो जाएगा? माइनस साइन अल्फा
कॉस अल्फा, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, तो ये प्लस कॉस अल्फा साइन अल्फा, ठीक है। अभी इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हो गया माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा। मामला समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। ओके, माइनस साइन इंटू दिस, तो ये कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, है ना भाई, माइनस साइन इंटू माइनस साइन अल्फा, और कॉस इंटू कॉस, तो ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर अल्फा। सो व्हाट आर यू गोइंग टू गेट पीपल आर 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई साहब 1, ये वाला भाई साहब कैंसिल, ये वाला कैंसिल, तो 0 और ये 1 0, ठीक है। सो दिस इज व्हाट आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2×2, ठीक है। ये हो गया भाई साहब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 2×2। तो AT की वैल्यू फर्स्टली वी कैलकुलेट AT, तो A इंटू AT की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, ठीक है। दिस विल बी, ये कैंसिल हो गया 1 0 0, दैट इज गोइंग टू गिव यू व्हाट I, ठीक है। ओके, AT, ठीक है, AT इंटू A, तो आपका भाई साहब यहाँ पे देखो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा है, ये तो हमको मालूम है, ये 1 हो जाएगा, ये आपका हो गया 0, ठीक है। तो दिस विल बी व्हाट 1 0 0 1 I, ठीक है। ओके 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 भाई, थैंक यू हो गया भाई। वेरी इरिटेटिंग पार्ट ऑफ मैट्रिक्स जिसको हम बोलते हैं कोफैक्टर का निकालना, ठीक है। सो लंबा है ये थोड़ा सा। कोफैक्टर कैसे निकलता है मैट्रिसेस में, ठीक है। माइनर होता है, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट, फिर हमारा आता है डिटर्मिनेंट ऑफ 2×2 एंड 3×3 मैट्रिसेस। अभी तक देखो ध्यान रखना, आपने मैट्रिसेस को आपने भाई साहब मैट्रिसेस को कैसे रिप्रेजेंट किया है, हाउ हैव यू रिप्रेजेंटेड मैट्रिसेस बेसिकली, ठीक है। आपका मैट्रिसेस ऐसे रिप्रेजेंट हुआ है या ऐसे रिप्रेजेंट हुआ है, ठीक है। द मोमेंट यू डू इट लाइक दिस, इसका मतलब ही अलग हो जाता है, मतलब मैट्रिसेस नहीं रहा वो, अभी उसका आप डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं, यू आर बेसिकली ट्राइंग टू फाइंड आउट डिटर्मिनेंट। दिस एंड दिस आर द सेम, दिस एंड दिस आर द सेम, बट दिस इज नॉट इक्वल टू दिस, ठीक है। ये इसके बराबर नहीं होगा, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, बट दिस विल नॉट बी इक्वल टू द डिटर्मिनेंट। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। ओके, सो माइनर क्या होता है, कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट का कोफैक्टर क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ 2×2 एंड 3×3 मैट्रिक्स, दीज आर सम थिंग्स दैट वी नीड टू डू। तो डिटर्मिनेंट ऑफ 2×2 मैट्रिक्स, इफ A अगर आपको दिया हुआ है ABCD के बराबर, then the number AD minus BC is called the determinant of A। तो मतलब कैसा है देखो, A अगर A की वैल्यू दी हुई है आपको A, B, C और D, तो आपका डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या हो जाएगा, दिस विल बी A, B, C, D, दैट विल बी हाउ मच AD, ये A इंटू D करेंगे माइनस B इंटू C करेंगे, दैट इज कॉल्ड द डिटर्मिनेंट ऑफ A। क्लियर? ओके ओके ओके, इट इज डिनोटेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A, और हम इसको ऐसे मॉड ऑफ A भी लिखते हैं। सो दिस विल बी, देखो यहाँ पे आपका ऐसा वाला नहीं है, देखो दिस इज नॉट लाइक दिस, ठीक है, या ऐसा वाला भी नहीं है। डिटर्मिनेंट मतलब क्या हो जाएगा AD माइनस BC। आप लोग शायद क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 10th में कर चुके हैं, ठीक है। यू पीपल आर ऑलवेज अहेड इन द गेम, CBSE, ठीक है। ओके, सो आपका भाई साहब यहाँ पे हो गया, जैसे आपका देखो 5 6 3 2, तो ये क्या हो जाएगा 5 2 10, 10 माइनस 12, ठीक है, 10 माइनस 12 सॉरी 18, so that will be minus 8। Before the definition of 3×3 determinant, we discuss some definitions, ठीक है। जैसे समझो यहाँ पे माइनर ऑफ अ एलिमेंट। अभी माइनर ऑफ अ एलिमेंट क्या होता है, किसी मैट्रिक्स में एक एलिमेंट आपने उठाया, उसका माइनर निकालेंगे हम, ठीक है। सो इसका बेसिकली क्या निकालेंगे, माइनर, ठीक है। The minor of an element in the matrix, the minor of an element in the matrix is defined as the determinant of 2×2 matrix obtained, जैसे obtained after deleting row and the column। मतलब कैसा है देखो, समझो, अरे समझो ना भाई साहब, A समझो यहाँ पे A B C D E F, आप भाई साहब इसके रो और कॉलम को डिलीट कर देंगे, सो दैट्स हाउ इट इज, ठीक है। माइनर ऑफ एन एलिमेंट इज डिनोटेड बाय MIJ। समझ लो एक एलिमेंट है AIJ, I रिप्रेजेंट्स द रो, J रिप्रेजेंट्स द कॉलम। माइनर की वैल्यू, इसकी वैल्यू कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, MIJ, ठीक है। सो द माइनर ऑफ एन एलिमेंट इज डिनोटेड बाय MIJ। क्लियर? ओके, जैसे देखो यहाँ पे
कंसिडर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ठीक है। ओके, अगर आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, द माइनर ऑफ A2 इज द डिटर्मिनेंट ऑफ, तो आप क्या करोगे भाई साहब, A2 निकाल रहे हैं, A2 के रो को माइनस कर दीजिए और कॉलम को माइनस कर दीजिए, ठीक है। क्या बचेगा आपके पास, क्या बचेगा भाई साहब, B1 C1 B3 C3, इसका आप क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट, ठीक है। इसका आप निकालेंगे डिटर्मिनेंट, मतलब B1 C3, ठीक है, माइनस C1 B3, ये हो जाएगा क्या भाई साहब, माइनर ऑफ A2 का माइनर, ठीक है, A2 का माइनर, मतलब ये हो जाएगा माइनर ऑफ A2, ठीक है। द माइनर ऑफ A2 इज द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस, तो ये हो गया आपका B1 C3 माइनस B3, एंड द माइनर ऑफ B3, अगर आप दिखा रहे भाई साहब B3, तो B3 लेंगे तो क्या हो जाएगा भाई साहब, अरे भाई साहब B3, इसका रो, इसका कॉलम और इसका रो को छोड़ के क्या हो जाएगा, A1 C1 A2 C2, मतलब कितना हो जाएगा, A1 C2 माइनस A2 C1, ठीक है। A1 C2 डिटर्मिनेंट ऑफ दिस, ठीक है। क्लियर है भाई साहब। ओके, कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट, अभी कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट इन द ith रो एंड द jth कॉलम, ठीक है, इन द ith रो ऑफ अ 3x3 मैट्रिक्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ माइनस AI प्लस J एंड द माइनर, ठीक है। तो आपका देखो यहाँ पे -1 रो प्लस कॉलम इनटू माइनर ऑफ AIJ, ठीक है। माइनर ऑफ AIJ कैसे निकालना है आपने देख लिया भाई साहब। अगर समझ लो ये कोई एलिमेंट है, उसके रो और उसके कॉलम को छोड़कर जो भी बचेगा उसका आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो क्या आ जाएगा, माइनर। कोफैक्टर क्या आएगा, कोफैक्टर होगा -1 रेज टू I प्लस J, I प्लस J इज बेसिकली I इज द रो नंबर एंड J इज द कॉलम नंबर ऑफ द एलिमेंट फॉर विच यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द कोफैक्टर, ठीक है। जैसे समझो यहाँ पे कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, लेट्स से दे A11 A12 A13 A, और यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई साहब, A21 A22 A23 A31 A32 A33, है ना भाई साहब। क्लियर है, ये आपका मैट्रिक्स हो गया। ओके, अभी इस मैट्रिक्स में आपको क्या फाइंड करना है भाई साहब, आपको माइनर ऑफ AIJ फाइंड करना है, माइनर ऑफ AIJ। लेट्स से आप इसको निकाल लें, ठीक है, आपका कोफैक्टर निकाल रहे हैं, किसका कोफैक्टर आप निकाल रहे हैं, A31 का। सो दिस विल बी हाउ मच, -1 I प्लस J, यहाँ पे I की वैल्यू कितनी है, 3 प्लस 1, ठीक है, 3 प्लस 1, और आपका भाई साहब यहाँ पे ये वाला ओ और ये वाला कॉलम माइनस, तो कितना आ गया भाई साहब, A, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे हम, ठीक है। A12 A13 A22 A23, ठीक है। सो A31 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलो, दिस विल बी हाउ मच, A12 A23 माइनस A13 A22, ठीक है, क्लियर है। सो A31 की वैल्यू ये हो जाएगी 1, तो दिस विल बी हाउ मच, A12 A23 माइनस A13 A22, A31 की वैल्यू आ गई, ठीक है। ये हो गया आपका कोफैक्टर। कोफैक्टर AIJ विल बी इक्वल टू -1 I प्लस J इंटू MIJ, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे कंसिडर, ये आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, दिस विल बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू -1 I प्लस J इंटू माइनर ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। I इंडिकेट्स द रो एंड J इंडिकेट्स द कॉलम, तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, A21 माइनर ऑफ A2, ठीक है। ओके, तो आपका देखो अभी आपको क्या निकालना है यहाँ पे, कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू -1 I प्लस J इंटू माइनर ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। ओके, अभी कोफैक्टर ऑफ A2, देखो A2 में इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, A2 की वैल्यू क्या होगी, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो आपका I का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 2, और J का वैल्यू क्या है भाई साहब, 1, तो -1 I प्लस J दैट इज 2 प्लस 1 इंटू माइनर ऑफ A2, माइनर ऑफ A2 क्या हो जाएगा, इसके रो और इसके कॉलम को माइनस कर दो, B1 C3 माइनस B3 C1, ठीक है, ये हो जाएगा इसका माइनर, ठीक है। -1 का क्यूब B1 C3 माइनस B3 C1, -1 का क्यूब आपको क्या देगा,
ये हो गया B1C3 माइनस B3C1। इसको अगर आप अंदर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, B3C1 माइनस B1C3। क्लियर, समझ में आ रहा है ये? ओके, लेट A इज इक्वल टू दिस, ठीक है, को फैक्टर ऑफ एलिमेंट, ठीक है, को फैक्टर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू माइनर ऑफ द एलिमेंट। I इंडिकेट्स द रो नंबर एंड J इंडिकेट्स द कॉलम नंबर। को फैक्टर ऑफ B3 निकालना है, बताइए कैसे निकालेंगे? को फैक्टर ऑफ B3 मतलब ये वाला एलिमेंट, ठीक है, दैट विल बी माइनस I। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये ith रो हो गया, ith रो मतलब आपका कितना हो गया, -1 इंटू I दैट इज 3 प्लस यहाँ पे कितना हो गया 2, सो 3 + 2 हो गया आपका 5, -1 रेज टू 5, माइनर ऑफ द एलिमेंट दिस A1C2 माइनस A2C1। तो यहाँ पे हो गया आपका माइनस A1C2 माइनस A2C1, दैट विल बी हाउ मच, A1C2 ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया A2C1, सो दिस विल बी A2C1 माइनस A1C2, A2C1 माइनस A1C2, ठीक है। A2C1 माइनस A1C2, A2C1 माइनस A1C2, ठीक है, क्लियर? ओके ओके ओके। डिटर्मिनेंट ऑफ अ 3x3 मैट्रिक्स, द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ रो with corresponding cofactors is called the determinant of the matrix. Sum of the products of elements of a row with the corresponding cofactors is called the determinant. The determinant of a matrix कितना हो जाएगा भाई साहब, A1 B1। अभी देखो इसको ऐसे करो, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, देखो अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट निकाल रहा हूं तो ऐसे लिखूंगा, देखो A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ठीक है। प्रॉपर कायदे तरीके से देखेंगे आप, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस, मतलब आप क्या करेंगे भाई साहब, A1 के रो और कॉलम को छोड़ दो, कितना बचेगा बोलो, B2 C2 B3 C3, है ना भाई साहब, ठीक है। ये प्लस हो गया, ये हो जाएगा माइनस B1, यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, A1 A2 C2 A3 C3, ठीक है, प्लस C1 में क्या बचेगा बोलो, A2 B2 A3 B3, ठीक है, ये हो जाएगा आपका डिटर्मिनेंट, ठीक है। ओके इज रिटन एज, तो आपका भाई साहब ये हो जाएगा। हाउ टू कैलकुलेट, अभी लेट A इज इक्वल टू दिस, नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ A विल बी इक्वल टू दिस। तो आपका डिटर्मिनेंट ऑफ A, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ A1 B1 इंटू B एंड C1 इंटू C, वेर A1 B1 एंड C1 आर द को फैक्टर्स ऑफ A1 B1 एंड C1। सिंपल है, देखो डिटर्मिनेंट ऑफ A, देखो मैंने आपको क्या बोला, डिटर्मिनेंट, इसका हम अगर डिटर्मिनेंट A लिख रहे हैं या हम ऐसे लिख रहे हैं, देखो A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ये कितना हो जाएगा बोलो, दिस विल बी A1 इंटू क्या हो जाएगा, B2 C2 B3 C3, ठीक है, माइनस B1 इंटू A2 C2 A3 C3 प्लस C1 A2 B2 A3 B3, ठीक है, क्लियर? ओके, इसको ऐसे ना लिख के शॉर्टकट में हम क्या लिख सकते हैं, A इज इक्वल टू A1 इंटू A1, दैट इज A1 इज वॉट, को फैक्टर ऑफ A1 ही तो हुआ, ठीक है, B1 इंटू B1 इज बेसिकली द को फैक्टर ऑफ B1, ठीक है, एंड C1 यहाँ पे माइनस होगा बेसिकली, ठीक है, C1 इंटू C1 दैट इज को फैक्टर ऑफ दिस, ठीक है, एक प्लस होगा एक माइनस होगा, एक प्लस होगा एक माइनस होगा, ऐसे जाएगा। लेट A इज इक्वल टू आई जे एन इंटू एन मैट्रिक्स है ये, ठीक है, आई जे है और n बाई एन मैट्रिक्स है, मतलब एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। देन द डिटर्मिनेंट ऑफ A इज डिफाइंड एज J इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक Aij इंटू Aij, ठीक है ना भाई, Aij इज द को फैक्टर ऑफ Aij, ठीक है। आप देखो यहाँ पे Aij क्या हो जाएगा, को फैक्टर क्या होता है, -1 I प्लस J इंटू माइनर ऑफ आई जे, ठीक है, -1 I प्लस J माइनर में I प्लस आई जे, ठीक है, क्लियर है भाई साहब, ये हो जाएगा आपका को फैक्टर। तो ये Aij दैट इज दिस एलिमेंट विल बी मल्टीप्लाइड बाय इट्स को फैक्टर, ये होगा आपका को फैक्टर ऑफ Aij, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली हाउ वी डिफाइन द डिटर्मिनेंट। सो डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, अगर एक मैट्रिक्स है A जिसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, I J
m इंटू एन में, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a दैट इज a, या हम ऐसे लिखें अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a दिस इज इक्वल टू समेशन j इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक a i j, और ये हो गया a i j, ठीक है, वेयर a i j इज बेसिकली व्हाट, कोफैक्टर ऑफ a i j, कोफैक्टर ऑफ a i j। क्लियर है भाई साहब, क्लियर है, समझ में आ रहा है ये कोफैक्टर ऑफ a i j। और कोफैक्टर क्या होता है भाई साहब, कोफैक्टर भाई साहब क्या हो जाएगा, कोफैक्टर विल बी -1 i प्लस j इंटू a i j, -1 i प्लस j इंटू सॉरी -1 माइनर ऑफ a i j, ठीक है, क्लियर। फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस, ठीक है। अभी अगर आप देखो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी नो द डेफिनेशन ऑफ अ डिटर्मिनेंट, क्या हो जाएगा, सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट विद द कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 इंटू कोफैक्टर ऑफ 1, मतलब -1 इंटू 6 5 इंटू 2, ठीक है, प्लस 0 इंटू कोफैक्टर ऑफ 0 प्लस -2 इंटू कोफैक्टर ऑफ -2, ठीक है। तो अभी हम कोफैक्टर कैसे लाएंगे, 1 -1 टू 1 प्लस 1 टू माइनर ऑफ 1, ठीक है, प्लस 0 कोफैक्टर ऑफ 0 -2 -1 प्लस 3 माइनर ऑफ 2 -2, ठीक है, इस तरह से आ जाएंगे आपके मैट्रिसेस। क्या हो जाएगा भाई, दैट विल बी इक्वल टू 1। देखो यहाँ पे अगर आप इसको ले रहे हैं 1 3 4 और 0, तो आपका क्या बचता है, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, -1, ठीक है, प्लस -2 इंटू दिस, सो आपका फॉर दिस वी हैव, आपका वैल्यू हो जाएगा -54, ठीक है। The definition of the determinant is formulated using the elements of the first row and the corresponding cofactors only। समझ में आ रहा है ये, देखो डिटर्मिनेंट अगर समझ लो A कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, A1 A2 A3 B1 B2 B3, ये हो गया C1 C2 C3। इसका अगर मुझे डिटर्मिनेंट निकालना है तो बहुत कायदे से क्या हो जाएगा, A1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ B2 B3 C2 C3 माइनस A2, ठीक है, B1 B3 C1 C3 प्लस A3 और यहाँ पे होगा B1 B2 C1 C2, ठीक है, ये हो जाएगा आपका मैट्रिक्स, ठीक है। इसको दूसरे तरीके से हम कैसे लिखते हैं भाई साहब, अगर हमारा यहाँ पे है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ठीक है, क्लियर है। अभी कोफैक्टर के तरीके से हम क्या लिखेंगे, अगर मेरे को इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना मतलब A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, इसका मुझे डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे भाई साहब, हम यहाँ पे आ जाएगा आपका, देखो अगर डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो हमने क्या देखा, j इज इक्वल टू 1 से लेकर भाई साहब n तक, j इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक a i j, ठीक है, a i j की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक भाई साहब, a i j इंटू कोफैक्टर ऑफ a i j, ठीक है, कोफैक्टर ऑफ a i j, मतलब क्या हो जाएगा, देखो दिस विल बी a1 इंटू कोफैक्टर ऑफ a i j, दैट इज a1 हो गया इंटू कोफैक्टर ऑफ a1 प्लस a2 इंटू कोफैक्टर ऑफ a2 प्लस a3 इंटू कोफैक्टर ऑफ a3, ठीक है, क्लियर है भाई साहब। The sum of the products of the elements of any row or any column of a square matrix with the corresponding cofactors is called the determinant, ठीक है, इसको हम भाई साहब बोलेंगे डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a, j इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक a i j where I is greater than 1 and I is less than n, I is less than n। Here the sum of the right hand side is independent of I, तो sum of the right hand side a is equal to a1 b1 c1। तो अगर हम देख रहे हैं भाई साहब डिटर्मिनेंट ऑफ a will be equal to a1 into a1 b1 into b1 and c1 into c1। a1 का कोफैक्टर हो गया ये, b1 का कोफैक्टर हो गया ये और c1 का कोफैक्टर हो गया ये, ठीक है। कोफैक्टर को कैसे निकालेंगे, a1 कोफैक्टर विल बी इक्वल टू हाउ मच, a1 कोफैक्टर विल बी इक्वल टू हाउ मच, -1 i प्लस j इंटू माइनर ऑफ i j,
ठीक है, माइनर ऑफ आई जे मतलब -1 आई प्लस जे, माइनर ऑफ आई जे क्या हो जाएगा, जैसे समझ लो अगर हम भाई साहब A1 निकाल रहे हैं, ठीक है, तो दिस विल बी -1, यहाँ पे 1 + 1 और क्या हो जाएगा भाई साहब माइनर ऑफ आई जे, माइनर ऑफ आई जे मतलब B2C2 B3C3, इसका भाई साहब निकालेंगे, ठीक है, क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट, ठीक है। एक्सपेंशन तो आपका ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट। अगर ऑब्जर्व द डिटर्मिनेंट दिस एक्सपेंशन अलोंग द फर्स्ट रो will be and determinant A is equal to this is expansion along the second row, this is expansion along the second row, ठीक है, and determinant A3 is expansion along the third row, ठीक है। so determinant A1 A2 is expansion along the first column। किसी भी तरीके से आप जा सकते हैं, डिटर्मिनेंट को फाइंड करने के किसी भी तरीके से आप जा सकते हैं, ठीक है। सो आपका भाई साहब यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी एक्सपेंशन अलोंग द थर्ड कॉलम, ठीक है। आपको सिर्फ इतना समझना है कि ये C1 है एंड दिस इज को फैक्टर ऑफ C1, C2 है को फैक्टर ऑफ C2, C3 है को फैक्टर ऑफ C3 है, ठीक है, क्लियर। If we expand by any row or column, is the final result same or not? Yes, it is going to be the same, ठीक है, आपका फाइनल रिजल्ट हमेशा सेम आएगा, yes। तो लेट्स सी, तो जैसे समझो फॉर इंस्टेंस कंसिडर A1 into A1, ठीक है, एक्सपेंशन अलोंग द फर्स्ट कॉलम, तो A1 को फैक्टर ऑफ A1 है ना भाई साहब, B2 समझ लो ये आपका मैट्रिक्स है, क्या है A1 B1 था ना और C1, A2 B2 C2 A3 B3 एंड C3, ठीक है। तो माइनस A1 हो गया, ये A1 -1 1 + 1 A1 की वैल्यू कितनी हो गई 1 + 1 I और J, कितना बचेगा, इसके रो और कॉलम को हटा दोगे तो B2 C2 B3 C3, ये इसका हो गया को फैक्टर। देखो इतना पार्ट क्या हो गया को फैक्टर विच इज A1, ठीक है, प्लस 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 अभी करेंगे आप आपका A2 में क्या हो जाएगा A2, अरे यार ये क्या था A1 A2 ऐसा रहेगा ना भाई साहब, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हो गया आपका B2 C2 सब गड़बड़ घोटाला, अच्छा ऐसा था A1 A2 A3, ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं। फॉर इंस्टेंस कंसिडर A1, तो आपका भाई साहब मैट्रिक्स क्या है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये आपका मैट्रिक्स हो गया, ठीक है, ओके। तो A1 इंटू को फैक्टर A1 इंटू को फैक्टर ऑफ A1 कितना हो जाएगा बोलो, A1 इंटू को फैक्टर ऑफ A1 दिस विल बी हाउ मच आप पीपल बोला दिस विल बी -1 और A1 कहाँ का मेंबर है I इसका 1 और J भी इसका 1, तो 1 + 1, ठीक है, और इसका को फैक्टर क्या हो जाएगा बोलो, दिस विल बी B2 माइनर, दिस इज बेसिकली माइनर B2 C2 B3 C3, मामला समझ में आ रहा है ये, ठीक है, ओके। चलिए अभी हम करते हैं भाई साहब प्लस A2 -1 इंटू 1 + 2, ठीक है, A2 को निकाल दो, इसके रो और कॉलम को क्या बचेगा B1 C1 B3 C3, ठीक है, फिर A3 और को फैक्टर निकाल रहे हैं, मतलब -3 + 1 हो जाएगा ना, यहाँ पे क्या होगा भाई साहब 2 + 1 ना, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, और यहाँ पे थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम 3 + 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब B1 C1 और ये हो गया आपका B2 C2, ठीक है, ओके। चलिए इसको करते हैं भाई साहब A1 -1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा कितना B2 C3 B3 C2 माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये -1 का क्यूब हो गया तो ये माइनस हो गया, -A2 तो ये हो गया B1 C3 B3 C1, ठीक है, और यहाँ पे कितना हो गया 3 + 1 4, तो -1 4, तो ये हो गया आपका प्लस A3 B1 C2 C1 B2। इस तमाम चीज़ को करेंगे आपको हर बार देखो सेम ही आंसर आएगा, ठीक है। सो एक्सपेंशन, दिस विल बी एक्सपेंशन एंड दिस विल बी द एक्सपेंशन,
A1 देखो, ठीक है, A2 एंड A3, सो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इज दिस, क्लियर है, A1 B2 C3 माइनस B3 C2 माइनस B1 A2 C3, ठीक है, अगर आपने यहाँ पे C1 लिया तो A1 प्लस B1 प्लस C1 इंटू दिस, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ A। ध्यान से देखो यहाँ पे, अभी देखो ये आया ना आपका वैल्यू, दिस इज बेसिकली द जम्बल्ड वैल्यू A1। अभी आपने क्या किया, A1 B2 C3 माइनस B3 C2 है, ठीक है, यहाँ पे आपने देखो B1 को कॉमन ले लिया, किसमें भाई साहब, इसमें, ये वाला टर्म और इस वाले टर्म में, ठीक है, तो B1 को कॉमन लिया तो क्या बचा, A2 C3 माइनस A3 C2, ठीक है, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म में से आप C1 को कॉमन निकालो, C1 को कॉमन निकालो तो कितना बचा, A2 B3 माइनस A3 B2। अभी बहुत ध्यान से देखो, ये B2 C3 माइनस B3 C2 ये है क्या, ये को फैक्टर ऑफ A1 है, ठीक है, A2 C3 माइनस A3 C2 ये को फैक्टर ऑफ B1 है और ये को फैक्टर ऑफ C1 है, तो A1 इंटू A1 B1 इंटू B, तो दिस विल बी इक्वल टू A1 इंटू A1 प्लस B1 इंटू B1 प्लस C1 इंटू C1, दिस विल बी ऑल्सो इक्वल टू डिटर्मिनेंट A। तो आप चाहे तो कोई भी रो पकड़ लीजिए या कोई भी कॉलम, along any row or any column, if you are trying to calculate the determinant of a matrix, you are always going to get the same answer, you are always going to get the same answer, ठीक है। if A is equal to this, find determinant of A, बहुत सिंपल है भाई साहब, 4 2 जा 8, 8 माइनस 5 6 जा 30, 8 माइनस माइनस 30 कितना हो जाएगा, 38, 4 2 जा 8 minus minus 30, so that will be 38, so this is the correct answer। if A is equal to this, what is the minor of minus 1, minor of minus 1, minor of minus 1, minus 1 कौन सा रो है भाई साहब, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, ठीक है, तो माइनर ऑफ माइनस 1 कितना हो जाएगा, माइनर विल बी इक्वल टू हाउ मच, को फैक्टर एक अलग चीज होती है और माइनर एक अलग चीज होती है, तो -1 को छोड़ दो इसके रो को और कॉलम को, क्या बचेगा, 0 5 -3 3, ये हो जाएगा इसका माइनर, ठीक है, माइनर, ओके, तो ये हो गया भाई साहब 0 3 0 0 माइनस 15, तो दैट विल बी 15, ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी 15 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ओके ओके ओके। If A is equal to this, what is the determinant of A? Determinant of A को कैसे निकालेंगे भाई साहब, इसको लेट से हम इसमें डिटर्मिनेंट को निकाल रहे हैं, ठीक है, तो 1 ये हो गया 1, बोलो भाई साहब क्या हो जाएगा, 1 इंटू माइनर ऑफ 1, सॉरी को फैक्टर ऑफ 1, को फैक्टर ऑफ 1 कितना हो जाएगा, को फैक्टर -1 अपॉन 1 प्लस 1 है ना भाई साहब, इसका I भी 1 और इसका J भी 1, ठीक है, और क्या बचेगा, इसके रो और कॉलम को छोड़ देंगे, -1 2 एंड 5 एंड 6, क्लियर क्लियर क्लियर, ठीक है, प्लस 0 उठाते हैं, देखो 0 उठाकर सब कुछ लिखने की भी जरूरत नहीं है, 0 से अल्टीमेटली मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 0, कोई भी तगड़म लगाओ यहाँ पे, 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा, सो देयर इज नो पॉइंट इन एक्चुअली इवैल्यूएटिंग इसका को फैक्टर, ठीक है, प्लस यहाँ पे हो गया -2, अभी ये -2 है, ठीक है, -2 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, -1 इंटू इसका फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम है, तो 1 प्लस 3 हो गया ये, ठीक है, और इसका भाई साहब ये हो गया, माइनर क्या हो जाएगा इसका, 3 -1 4 एंड 5, ठीक है, चलिए भाई साहब यहाँ पे कितना है, -1 का स्क्वायर मतलब +1 हो गया, इसको कैलकुलेट कर दीजिए, -6 -10, -6 -10 ये तो 0, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 + 1 4, ठीक है, तो -2 इंटू -1 रेज़ टू 4, तो ये कितना हो गया, -2, और यहाँ पे 3 5 ज़ा 15 -4, ठीक है, कितना आ रहा है यहाँ पे देखो, 5 3 ज़ा 15, हाँ +4 हो जाएगा ये, ठीक है, ओके, तो दिस विल बी हाउ मच, -16 -2 15 4 + 4 19 इंटू 2 कितना हो गया भाई साहब, 38 है ना, -38, 8 + 6 14, 1 + 1 2 2 + 3 5, -54 आ रहा है डिटर्मिनेंट, ठीक है, लेट्स चेक, -54 क्लियर है, ओके। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई साहब, और इसको अगर आप नहीं समझ रहे हैं तब बहुत कुछ नहीं समझेंगे। प्रॉपर्टी 1, ठीक है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज है आपकी, 8-10 प्रॉपर्टीज है डिटर्मिनेंट्स की।
इफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज जीरो देन द डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स इज जीरो। ऑब्वियसली बात है भाई साहब, सारे एलिमेंट्स जो रोज में हैं और कॉलम्स में हैं सबके सब जीरो, तो डिटर्मिनेंट भी आपका जीरो। ठीक है, देयर इज नो अदर पॉसिबिलिटी इन विच यू कैन फाइंड इट। ओके, अगर एक रो का या एक कॉलम का, कोई भी रो उठा लो कोई भी कॉलम उठा लो, अगर सबके सब जीरो तो भाई साहब आपका डिटर्मिनेंट भी आपका क्या हो जाएगा, जीरो। द डिटर्मिनेंट विल बिकम जीरो। ओके, प्रॉपर्टी टू द साइन ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स चेंजेस इफ एनी टू रोज और कॉलम्स इन द मैट्रिक्स आर इंटरचेंज। तो आपका साइन जो होगा, साइन ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका आपने डिटर्मिनेंट निकाला है। ठीक है, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स इन द मैट्रिक्स आर इंटरचेंज, आपने दो रो के साथ दो कॉलम्स को इंटरचेंज अगर किया है तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू सेम रहेगा, साइन चेंज हो जाएगा। साइन इज बेसिकली गोइंग टू चेंज। सो लेट्स लुक एट दिस। अगर समझ लो ए आपका कितना है, a1 b1 c1 a2 b2 c2 एंड a3 b3 c3। इंटरचेंजिंग, आप रोज को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, दो रोज को इंटरचेंज कर रहे हैं। सो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी बेसिकली बिकमिंग व्हाट, a1 b1 c1 a3 b3 c3 और a2 b2 c2। क्लियर है? इफ टू रोज आर इंटरचेंज देन व्हाट विल हैपन, ये a और b का जो डिटर्मिनेंट वैल्यू आएगा दिस विल बी, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a विल बी इक्वल टू दिस, है ना भाई, ये डिटर्मिनेंट ऑफ a हो जाएगा, दैट इज दिस 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 दिस। डिटर्मिनेंट ऑफ b कितना हो जाएगा भाई साहब, ये। ठीक है, अगर आप देखोगे यहाँ पे डिटर्मिनेंट, तो आपका डिटर्मिनेंट ऑफ, तो आप इस पूरे को देखोगे अगर a1 b2 c3, ये क्या आ गया, देखो ये आ गया आपका माइनस a1 किधर गया, a1 b2 c3, है ना भाई साहब, यहाँ पे प्लस a1 b2 c3 है, यहाँ पे क्या आ गया, माइनस a1 b2 c3 आ गया, माइनस a1 b3 c2 माइनस a1 b3 c2 है, यहाँ पे क्या आ जाएगा देखो, प्लस a1 b3 c2 माइनस a2 b1 c3 है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, प्लस a2 b1 c3, a3 b1 c2 है, प्लस a3 b1 c2 है, यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई साहब, माइनस a3 b1 c2, a2 b3 c1 a2 माइनस a2 b3 c1 माइनस a3 b2 c1, ये हो गया प्लस a3। तो ये कितना हो गया भाई साहब, डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ a। ठीक है, मतलब आपका अगर आपने आपस में टू रोज या टू कॉलम्स को चेंज किया, इफ यू आर बेसिकली इंटरचेंजिंग टू रोज, मतलब ये वाला रो और ये वाले रो को अल्टा पल्टी कर दिया, या ये वाले कॉलम और ये वाले कॉलम को अल्टा पल्टी कर दिया, तो आपका पहले वाले का जो डिटर्मिनेंट आया था, डिटर्मिनेंट ऑफ a विल बी इक्वल टू माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ a। मतलब समझ लो ये वाला b आया है, ये b की वैल्यू क्या होगी, माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ a। इंटरचेंज करने के बाद जो मैट्रिक्स आया है, लेट्स से दैट इज मैट्रिक्स b, इसका डिटर्मिनेंट अगर हम देखेंगे तो दैट विल बी माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ a। ये आपकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, सो इफ टू रोज और टू कॉलम्स within a matrix are interchanged, then the matrix that you are getting right now will be a negative of the original matrix. The matrix that you are getting right now, its determinant will be negative of the original matrix. Are we clear to this one? Okay. Property 3, if two rows or columns of a square matrix are identical, अगर दो rows और दो columns एक square matrix के identical हैं, then the value of the determinant of that matrix is 0. ठीक है, सो समझ लो ये लेट a इज इक्वल टू दिस है, a1 b1 c1 a1 b1 c1। ठीक है, अगर दो रोज, देखो यहाँ पे दो रोज क्या हो गए, आइडेंटिकल हो गए। इफ टू रोज और टू कॉलम्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स इज 0। इसका जो डिटर्मिनेंट आप निकालोगे उसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, सो लेट्स चेक दिस आउट। डिटर्मिनेंट ऑफ a विल बी हाउ मच, a1 b1 c2 माइनस ये हो गया, तो a1 b1। ठीक है, तो आपका कितना आ जाएगा, देखो दिस विल ऑल टर्न आउट टू बी 0। क्लियर है? तो पहला प्रॉपर्टी तो फालतू वाला था, जीरो मैट्रिक्स। जो दूसरा वाला प्रॉपर्टी था वो क्या था, अगर दो रोज या दो कॉलम्स को आप आपस में चेंज कर रहे हैं तो डिटर्मिनेंट ऑफ a विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द ओरिजिनल डिटर्मिनेंट। ठीक है, अगर आपका दो रो आइडेंटिकल है तो क्या हो जाएगा भाई साहब, इफ टू रोज आर आइडेंटिकल देन द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स a विल बी 0। यहाँ से रिमेंबर कीजिए। ठीक है, अगर आपका भाई साहब टू रोज और टू कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड, इफ टू रोज और टू कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड, अगर भाई साहब इंटरचेंजिंग कर दिया आपने दो रोज और दो कॉलम के,
तो आपका जो ये वाला जो मैट्रिक्स बना बी, दिस बी मैट्रिक्स, इसका जो डिटर्मिनेंट निकालेंगे दैट विल बी माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। और अगर टू रोज और टू कॉलम्स, टू रोज और टू कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स आर आइडेंटिकल, ठीक है, अगर ये भाई साहब हो गए आइडेंटिकल, देन व्हाट विल हैपन, इट्स वैल्यू, इस मैट्रिक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई साहब, इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी 0। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है ये? इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ रो और अ कॉलम of a square matrix are multiplied by the number k, then the value of the determinant of the matrix k is k times of the determinant of the matrix। जैसे समझो एक कोई a है, ठीक है, ये a आपका मैट्रिक्स है, ठीक है। if all the elements of a row or column of a square matrix, so let's say a1 है, b1 है, c1 है, a2 b2 c2 a3 b3 c3, एक पर्टिकुलर रो को आपने k से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, k से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब, दिस विल बी k a1 k b1 k c1 और बाकी का वही रहा, ठीक है, बाकी का वही रहा, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली व्हाट, ठीक है, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ रो और अ कॉलम ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स आर मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर k, देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, अभी जब इसका आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स obtained is k times the determinant of the given matrix। तो k टाइम्स मतलब आपका ये आपका द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, ये दिस विल बी इक्वल टू a, इसका डिटर्मिनेंट अगर आप निकालेंगे, लेट्स से ये आपका b आया, ठीक है, तो b का जो डिटर्मिनेंट होगा दैट विल बी k टाइम्स ऑफ a का डिटर्मिनेंट। अगर आपने किसी एक रो या किसी एक कॉलम को एक कांस्टेंट नंबर k से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, देन द मैट्रिक्स दैट यू आर गोइंग टू गेट, उसका डिटर्मिनेंट विल बी k times the determinant of the original matrix। clear? okay, let a is equal to this, if we multiply with all the elements of the first column with k, अभी हमने भाई साहब फर्स्ट कॉलम के सारे मल्टीपल से हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, k से, ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या हो जाएगा, दिस विल बी द डिटर्मिनेंट ऑफ a, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ a, तो ये आपका सिर्फ ये वाला नहीं कर रहे हम, ये वाला कर रहे हैं, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आएगी, डिटर्मिनेंट ऑफ b कितनी हो जाएगी भाई साहब, k a1, ठीक है, माइनस b1 प्लस c1, तो आपका देखो कितना वैल्यू आ गया ये, ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे k को अगर मैं कॉमन निकालूं तो वही सेम चीज़ आ रही है, देखो a1 b2 c3 माइनस a1 b3 c2 माइनस a2 b1 c3 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, दैट विल बी इक्वल टू k टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो अगर किसी मैट्रिक्स के किसी रो या कॉलम को आपने किसी इंटीजर k से मल्टीप्लाई किया है, जो आपको मैट्रिक्स मिलेगा उसकी वैल्यू k टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल डिटरमिनेंट हो जाएगी, ठीक है, क्लियर है? ओके Okay, if each element in a row or a column of a square matrix is the sum of two numbers, its determinant can be expressed as the sum of two determinants of two square matrices. Simple है भाई साहब. अगर
अगर समझो जैसे अगर हम यहाँ पे लेट a इज इक्वल टू लिख रहे हैं, आपका यहाँ पे a1 प्लस x1 है, a2 प्लस x2 है एंड a3 प्लस x b1 b2 b3, तो इसके डिटर्मिनेंट को हम क्या लिख सकते हैं, देन द डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, ठीक है, आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा b और ये हो गया आपका c, तो दिस विल बी b प्लस c, ठीक है, ओके। डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a विल बी a1 x1 b2 c3 माइनस b3 c2 माइनस a2 प्लस x2, ठीक है, वैसे ही आपका ये वाला भी हो जाएगा, ठीक है। So this is how it is going to be. Determinant of A will be equal to determinant of B and determinant of C. अगर समझो आपका A है, क्या है, A is equal to A1 plus x1 B1 plus x2 सॉरी A2 plus x2 और A3 plus x3 है, यहाँ पे हो गया आपका B1 B2 B3 C1 C2 C3, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। तो अगर मैंने इस A को एक्सप्रेस किया एज अ सम ऑफ B plus C, where B is A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब, X1, X2, X3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, ठीक है, क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसको हम बोल सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ बी प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ सी, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ बी प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ सी। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है ये, ओके। Property number 6, the determinant of a triangular matrix. What is a triangular matrix? Is the product of the elements of the principal diagonal of the matrix. ठीक है, it may be lower or upper. Lower triangular matrix एक होता है, upper triangular matrix एक होता है। अगर diagonal को छोड़कर ऊपर वाले एलिमेंट सारे जीरो हैं, डायगोनल को छोड़कर नीचे वाले एलिमेंट सारे जीरो हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। द डिटरमिनेंट ऑफ अ ट्राइंगुलर मैट्रिक्स is the product of the elements of the principal diagonal of the matrix, ठीक है। जैसे आप देखो यहाँ पे P, अभी इसको अगर मुझे डिटर्मिनेंट निकालना है तो why should I go this way, मेरे को क्यों जाना है इस पे, ठीक है, मैं इसी में जाऊँ ना, समझ में आ रहा है। डिटर्मिनेंट तुम रो से भी निकाल सकते हो, किसी भी कॉलम को पकड़ के भी निकाल सकते हो। अभी एडवांटेज क्या है, अगर तुम इस कॉलम में डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालोगे तो यहां पे तुम्हारा क्या आ जाएगा, P, ठीक है, क्या हो जाएगा बोलो, QC0R, और ये दोनों तो जीरो, कहानी खत्म, आगे तो जाना ही नहीं है, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा P, ये क्या हो गया बोलो, QR माइनस जीरो, तो ये कितना हो जाएगा, PQR, सिंपल, दिस विल बी सिंपली PQR। आर वी गेटिंग दिस पीपल आर? तो इसका मतलब क्या हो गया, डायगोनल का मल्टीपल ही तो हो गया, P इंटू Q इंटू R। तो अगर आपका मैट्रिक्स लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स इन द डायगोनल। आर वी गेटिंग दिस पीपल, समझ में आ रहा है? द डिटर्मिनेंट ऑफ अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स। ये आपका भाई साहब हो गया प्रिंसिपल डायगोनल, जस्ट मल्टीप्लाई दीज नंबर्स यू विल गेट द डिटर्मिनेंट। आर वी क्लियर? ठीक है। If A and B are two matrices of same order, अगर आपका A और B सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स, देखो जब हम लोग 3/3 है तो 3, अगर A 3/3 है तो B को भी 3/3 होना पड़ेगा, ठीक है। If A and B are matrices of the same order, then determinant A B will be equal to determinant of A into determinant of B. Determinant A B will be equal to determinant of A into determinant of B. Are we getting this people? समझ में आ रहा है? Determinant A B will be equal to determinant of A into determinant of B. क्लियर है? मतलब इसमें क्या कर रहे हैं आप, A B को पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं, रो बाई कॉलम मैट्रिक्स से A B को मल्टीप्लाई किया, उसके बाद उसका क्या निकाला, डिटर्मिनेंट। दिस विल बी इक्वल टू इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट ऑफ B। ठीक है, क्लियर है? सिंगुलर मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स A, स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब 2/2 3/3 4/4 इज सेड टू बी अ सिंगुलर मैट्रिक्स। इसको हम बोलेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स इफ जैसे आपका बेस यहाँ पे देखो 2 5 4 10,
2 5 4 10, अगर आपका डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो इसको हम बोलेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। देखो यहाँ पे 2 × 10 कितना हो गया 20, 20 - 20 कितना आ गया भाई साहब 0। अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स में, 2/2 हो, 3/3 हो और 4/4 हो, तो उसको हम सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे अगर भाई साहब उसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाए क्या 0। ठीक है, ओके। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स तो ऑब्वियसली 0 नहीं होगा डिटर्मिनेंट। ठीक है, डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, सिंपल है भाई साहब, यहाँ पे 0 के बराबर नहीं है, तो दिस विल बी अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंपल। ओके, अ स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be singular if गुंजला 0 क्या डिटर्मिनेंट, ठीक है, डिटर्मिनेंट विल बी 0, तो डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, तो सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, which of the following is true if two rows of a square matrix are identical, the value of the determinant is equal to 0। होगा क्या ये, if two rows of a square matrix are identical then the determinant will be equal to 0। if two columns of a square matrix are identical the value of the determinant will be equal to 0। if every element of a row is 0 then the value of the determinant will be 0। ऑब्वियसली बात है, ठीक है, ये भी आपका करेक्ट है, ये भी आपका करेक्ट है और ये भी आपका करेक्ट ही है। ठीक है, सो ऑल ऑफ द अबव, यस ऑल ऑफ द अबव विल बी करेक्ट। ठीक है, हमने अभी पढ़ा भाई साहब कि प्रॉपर्टीज में अगर आपके दो रोज या दो कॉलम्स आइडेंटिकल होते हैं तो डिटर्मिनेंट उस मैट्रिक्स की क्या हो जाएगी 0। ठीक है, तो दो रो की बात हो रही है, यहाँ पे दो कॉलम्स की बात हो रही है और आइडेंटिकलिटी है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा भाई साहब, दिस विल बी बेसिकली 0 इफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ रो इज 0। सो बट ऑब्वियसली बात है, आप डिटर्मिनेंट किसी भी रो के या किसी भी कॉलम को चुनकर बना सकते हैं, तो अगर सारे एलिमेंट्स आपके 0 है किसी रो के, सो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, आपका डिटर्मिनेंट हो जाएगा 0। A square matrix is said to be non-singular if no determinant of A is not 0। ठीक है, determinant of A is not 0, यहाँ पे कौन सा हो जाएगा भाई साहब, ऑप्शन वा। ठीक है, थैंक यू हो गया भाई साहब, अरे बाबा रे, चलो भाई साहब, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप प्रॉब्लम। अच्छा चलिए देखते हैं भाई साहब, फाइंड द डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ लल्लू पंजू एकदम से 1 माइनस माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 × 1 1 -3 × 1 कितना हो जाएगा भाई साहब 3, तो 1 - 3 कितना हो जाएगा भाई साहब -2। ठीक है, -2 डिटर्मिनेंट। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, यहाँ पे क्या आ जाएगा वैल्यू, ये क्या है, ठीक है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई साहब 1 को सिलेक्ट करो, यहाँ पे तो 0 है कोई मतलब ही नहीं, 1 को सिलेक्ट करो, 1 × 0 0 -1, अरे भाई साहब 1 इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, दिस विल बी डिटर्मिनेंट ऑफ 1 1 1 0 प्लस यहाँ पे माइनस होगा, देखो सेकंड है ना ये, प्लस 1 × 1 0 1 ठीक है, तो ये हो गया -1, ये हो गया आपका भाई साहब 0 -1, ठीक है, +1 1 -0, ठीक है, -1 × -1 +1, ठीक है, तो ये हो गया 1 + 1 दैट विल बी 2। ठीक है, ओके, एक्चुअली में देखो प्रोसेस यही है आपका 0 × लेकिन 0 × को फैक्टर लिखेंगे कुछ मतलब नहीं बनता है, 0 से आप जिसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे 1 × को फैक्टर ऑफ 1, 1 × को फैक्टर ऑफ 1 मतलब कितना हो जाएगा बोलो, 1 × को फैक्टर कैसे निकालेंगे, -1, इसका रो और कॉलम कितना हो जाएगा, रो कितना हो गया 1 और कॉलम कितना हो गया भाई साहब 2, ठीक है, और भाई साहब 1 के रो और कॉलम को छोड़ दो तो कितना बचता है 1 1 1 0, ठीक है, प्लस भाई साहब 1 और यहाँ पे इंटू -1, ये क्या हो जाएगा 1 + 3, ठीक है, और यहाँ पे कितना बचेगा बोलो 1 0 1 1। क्लियर, ये तुम लोग बातें कर रहे हो, ये 12th वाले ना, ओके, सो यहाँ पे -1 क्यूब, तो ये हो गया -1 का क्यूब, यहाँ पे हो गया 1 × 0 0 -1 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई साहब
1 का हो जाएगा 4, ठीक है, तो ये हो गया 1, ये हो गया 1 माइनस 0, ठीक है, तो दिस विल बी हाउ मच, -1, ये हो गया -1 प्लस 1 इंटू 1, तो ये हो गया तुम्हारा 1 प्लस 1, वही सेम तरीका है देखो 2, ठीक है, यू आर गोइंग टू गेट द सेम आंसर, ठीक है, आप डायरेक्ट करो या इसको ऐसे करो। फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, एक नंबर, ठीक है, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर, ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे 149, बहुत ही बकवास किस्म का सवाल है, ठीक है, तो आपने भाई साहब एक्सपेंड किया यहाँ पे, अभी क्या करोगे 1 इसके को फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे भाई साहब, ठीक है, एकदम ही बकवास सवाल है, इस तरीके के सवालों में बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, याद रखिएगा कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आपने पढ़ा था क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, 0, ठीक है, सो लेट्स लुक एट दिस, यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई साहब, LHS आपका कितना है 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर, किसी भी रो या किसी भी कॉलम में तुम इसको भाई साहब एक्सपैंड कर सकते हो, इफ़ यू आर एक्सपैंडिंग इट, तो आपने भाई साहब जैसे आपका C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है, तो आपने भाई साहब यहाँ पे समझो, यहाँ पे आपने देखो ये आप प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस में पढ़ेंगे, ठीक है, मैट्रिसेस में क्या होता है कि आप किसी भी कॉलम को, देखो यहाँ पे C1 कॉलम है ना भाई साहब, ये C1 कॉलम को C1 प्लस C2 प्लस C3 ऐसा लिख सकते हैं, तो ये C1 हो गया C2 प्लस C3, C1 C2 प्लस C3, C1 C2 प्लस C3, बाकी सब वही रहा, ठीक है, आप ऐसा कर सकते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसा कर सकते हैं किसी भी रो को। तो अभी आपने क्या किया है भाई साहब, यहाँ पे ये आपका C1 है, ये आपका C2 है और ये आपका C3 है, C1 प्लस C2 प्लस C3 कितना हो गया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1, ये हो गया ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 विच वी कैन राइट एज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इस सारे की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब 0, ठीक है, सो दिस विल ऑल बी 0, तो आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, यू आर गोइंग टू गेट 0 0 0। तो अगर भाई साहब आपने प्रॉपर्टी में पढ़ा डिटर्मिनेंट्स की, किसी भी मैट्रिक्स में अगर एक रो या एक कॉलम कोई भी, ठीक है, एनी ऑफ द रोज और एनी ऑफ द कॉलम्स बिकम्स 0, द डिटर्मिनेंट बिकम्स 0, तो आपका यहाँ पे डिटर्मिनेंट हो गया आएगा 0। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये बेसिकली क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है, और इसके हिसाब से आपके कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने पढ़ा हुआ है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है 0, ठीक है, सो ऑल द एलिमेंट्स इन द कॉलम्स आर 0 0 0, शो दैट दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है, आपका ये अगर 0 है, LHS क्या हो जाएगा भाई साहब A माइनस बी, B माइनस C माइनस A, ठीक है, ये आपका LHS हो गया, ठीक है, इसका क्या निकालना है, देखो डिटर्मिनेंट निकालना है, ठीक है, फिर से आप यहाँ पे तिकड़म लगाएंगे, देखो आपको प्रॉपर्टी मालूम चल गई है कि आपका डिटर्मिनेंट में कोई भी रो या कोई भी कॉलम को अगर आपने संपूर्ण तरीके से 0 ला दिया तो वो 0 हो जाएगा, ठीक है, तो आप यहाँ पे ये A माइनस बी को फिर C माइनस A सब मल्टीप्लाई करते नहीं बैठेंगे, बहुत लंबा सवाल खिंच जाएगा, उसका कोई मतलब भी नहीं होता है। यू वुड ट्राई टू गेट एंड सी इफ यू कैन मेक वन ऑफ द रोज और वन ऑफ द कॉलम्स एज 0, ठीक है, अभी यहाँ पे देखो A माइनस बी है, मैं अगर इसके साथ ऐड करूँ इसके साथ ऐड करूँ कितना आ जाएगा बोलो, 0 आ जाएगा। B माइनस सी है, इसको इसके साथ ऐड करूँ तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। C माइनस A इसको इसके साथ ऐड करूँ तो 0 आ जाएगा। तो C1 आपका कॉलम C1 इम्प्लाइंग C1 प्लस C2 प्लस C3 कितना हो जाएगा बोलो यहाँ पे, ठीक है, here we change first column by adding all columns, तो C1 प्लस C2 प्लस C3 कितना आ गया भाई साहब यहाँ पे, ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू 0 0 0, ये आ गया आपका एक कॉलम या एक रो अगर आपका 0 आ जाता है, संपूर्ण मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आपका क्या आ जाएगा 0, ठीक है, दिस विल बी 0। फाइंड x if 1 0 0 2 3 4 5 minus 6 is equal to 45, इसका आपको डिटरमिनेंट क्या मिल रहा है भाई साहब 45। ओके, बहुत ध्यान से देखो यहाँ पे आपका, अगर मैं इसका मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालूं तो अगर इस कॉलम में मैं इसको एक्सपैंड करूं तो ये तो आपको एडवांटेज मिल गया, दोनों 0 भाड़ में गए, ठीक है, अभी यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 4 माइनस 6x, बाकी तो प्लस 0 होगा भाई साहब, दिस विल बी इक्वल टू 45। इसको एक्सपैंड करने की भी जरूरत नहीं है, 0 से किसी चीज को मल्टीप्लाई करोगे भाई साहब 0 ही होएगा, ठीक है, तो को फैक्टर माइनर वहां पे कुछ मायने नहीं रखता, क्योंकि आपका अल्टीमेटली जो एलिमेंट है वो मल्टीप्लाई हो रहा है आपका 0 से, ठीक है। ओके, तो अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 3x तिवारी 3x माइनस
ये हो गया 24, ठीक है, ये माइनस माइनस 24 हो गया, सो ये हो गया 3x प्लस 24 इज इक्वल टू 45, ठीक है, 3x इज इक्वल टू 45 माइनस 24, तो यहाँ पे हो गया 3x इज इक्वल टू 5 से 4 गया 1, 4 से 2 गया 2, तो x की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 7, x विल बी इक्वल टू 7। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? समझ में आ रही है? ओके ओके ओके। शो दैट दिस इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ठीक है, b प्लस सी, सी प्लस a प्लस बी, a प्लस बी, b प्लस सी, सी प्लस a, और यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी है। इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। देखो जैसे ही आपका ये ऐसा वाला नहीं रहेगा ना, तो इसका मतलब हम डिटर्मिनेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट डिटर्मिनेंट। ओके, चलिए भाई साहब, यहाँ पे b, तो आपका आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे r2 इज इक्वल टू r2 माइनस r3। देखो ये रो 2, देखो यहाँ पे a प्लस बी है, b प्लस सी है, c प्लस a है, इससे आप इसको माइनस कर दो, कितना आ जाएगा भाई साहब a प्लस बी माइनस a, कितना बचा b, b प्लस सी माइनस b, कितना बचा भाई साहब c, c प्लस a माइनस c, कितना बचा भाई साहब a, ठीक है, तो आपका यहाँ पे b c a और ये वही रहेगा a b c, और ये भी भाई साहब वही रहेगा, ठीक है। सो व्हाट डू यू गेट हियर? वी आर चेंजिंग जस्ट द सेकेंड रो, सो व्हाट डू वी गेट? b प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, ए बी और सी वही रह जाएंगे, a प्लस बी माइनस ए, कितना आ जाएगा भाई साहब? दिस विल बी बेसिकली a प्लस बी माइनस ए, ठीक है, यहाँ पे b प्लस सी माइनस बी, और यहाँ पे c प्लस ए माइनस सी। सो व्हाट एग्जैक्टली, देखो हम यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, दिस इज बेसिकली व्हाट यू आर गेटिंग इज b c a, ठीक है। अभी यहाँ पे r1 है, r1 से r2 को माइनस कर दो, r1 से r2 को माइनस कर दो, तो b प्लस सी माइनस बी, c प्लस ए माइनस सी, a प्लस बी माइनस ए, ठीक है, बाकी ये दोनों सेम रहेंगे। सो व्हाट वी आर गेटिंग इज b प्लस सी माइनस बी, c प्लस ए, ठीक है, सो दिस वुड लीड यू टू c a b, b c a, a b c। हियर वी फाइंड डिटर्मिनेंट अलोंग द फर्स्ट रो, चलो फर्स्ट रो ले लिया, ठीक है, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी? c इंटू सी, दैट इज सी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है, माइनस ए हो जाएगा, माइनस ए बी सी इंटू, देखो आपका पहला होगा प्लस, दूसरा होगा माइनस, तीसरा होगा प्लस, क्यों? क्योंकि आपका जो आप को फैक्टर निकाल रहे हो, को फैक्टर में भाई साहब आपके माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है, और माइनस से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? -1 i प्लस जे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ऑब्वियसली जब आप सेकेंड में आ जाते हैं तो आपका i कितना हो जाएगा? अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका i कितना हो जाएगा भाई साहब 1, और इसका j कितना हो जाएगा भाई साहब 2, ठीक है, तो -1 क्यूब का भाई साहब -1 ही आने वाला है, तो इसका मतलब ये माइनस ही आने वाला है। सो दिस विल बी माइनस ए, यहाँ पे कितना हो जाएगा? बी सी माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए सी, तो आपका कितना आ गया? देखो यहाँ पे सी क्यूब ए बी सी, सो माइनस ए बी सी, यहाँ पे एक और माइनस ए बी सी और माइनस ए बी सी, दैट इज गोइंग टू गिव यू -3 ए बी सी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3 ए बी सी, ठीक है। शो दैट दिस इज इक्वल टू 2, शो दैट दिस इज इक्वल टू 2, ठीक है, शो दैट b प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, सी प्लस ए प्लस बी, बी प्लस सी, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए इज इक्वल टू 2, ठीक है, ये आपको दिखाना है भाई साहब। r अगर हमने कर दिया भाई साहब r1 प्लस r2 प्लस r3, ठीक है, r1 प्लस r2 प्लस r3, तो आपका कितना हो जाएगा भाई साहब? यहाँ पे c प्लस ए प्लस बी, यहाँ पे देखो इसको अगर हम ऐड कर रहे हैं, r1 हो गया r1 प्लस r2 प्लस r3, 2a प्लस बी प्लस सी, 2a प्लस बी प्लस सी, 2a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके, टेक 2 कॉमन, तो आपने 2 को बाहर निकाला भाई साहब। आप किसी रो में से ना किसी भी एलिमेंट को अगर देख रहे हैं रिपीटेटिवली मल्टीप्लिकेशन है, आप उसको निकाल सकते हैं कॉलम वाइज भी, ठीक है। ओके, सो 2 को अगर आपने बाहर निकाला तो कितना हो जाएगा भाई साहब? यहाँ पे अपन करेंगे r1 माइनस r2, r1 माइनस r2, देखो a प्लस बी प्लस सी है, ठीक है, अगर a प्लस बी प्लस सी है तो यहाँ पे जो r2 और r3 है दे वुड रिमेन द सेम, r1 माइनस r2 में क्या आ जाएगा भाई साहब? a प्लस बी प्लस सी माइनस सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी, और इधर कितना आ जाएगा भाई साहब? a प्लस बी प्लस सी माइनस बी माइनस सी, ठीक है। सो लेट्स लुक एट व्हाट आर वी गेटिंग अप, ठीक है। सो देखो यहाँ पे अपने को करना क्या है,
वाई आर वी डूइंग दिस, वाई आर वी डूइंग दिस, इतना तिगड़म क्यों लगा रहे हैं हम, वाई एग्जैक्टली आर वी डूइंग दिस। देखो डिटर्मिनेंट अगर निकालना है ना, तो आप जिस रो को या कॉलम को चूज कर रहे हैं ना, उसको मैक्सिमम मिनिमाइज करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि भाई साहब उसी के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे, अभी इसका मल्टीप्लिकेशन, इसका मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। सो इधर यू ब्रिंग इट डाउन टू 0, 1 और मिनिमाइज इट टू एज मच एज पॉसिबल। अभी यहां पे देखो आपका भाई साहब 3 टर्म्स का था, अभी यहां पे रिड्यूस होकर क्या हो गया, एकदम 1 टर्म का हो गया, यहां पे कोई भी फर्क पड़ा नहीं, ठीक है। आपका यहां पे 3 टर्म्स था विच हैज बेसिकली रिड्यूस टू 1 टर्म ओनली। तो यहां पे कितना हो गया, अगर हम कर रहे हैं क्या, R3 माइनस R1, R3 माइनस R1, ठीक है, ये वाला R3, इससे हम R1 को माइनस कर रहे हैं, A प्लस बी माइनस बी, B प्लस सी माइनस सी, C प्लस A था माइनस A कर रहे हैं, ठीक है। सो व्हाट डू वी गेट अ पीपल, देखो ये भी आपका हो गया सिंगल रो का। और कुछ कर सकते हैं हम, अरे क्यों नहीं कर सकते मितेश, C प्लस A, इससे इसको माइनस कर सकते हैं, A प्लस बी, इससे इसको माइनस कर सकते हैं, B प्लस सी, सब सिंगल टर्म में खेल लेंगे, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप विल बी R2 विल बी R2 माइनस R3, ठीक है। चलिए भाई साहब ये हो गया 2B C प्लस A माइनस A प्लस B माइनस B प्लस C माइनस C, ठीक है। सो इधर हो गया आपका कितना, दिस विल बी इक्वल टू 2 इंटू A B C A। कैन यू टेल मी वेयर इज दिस माइनस कमिंग फ्रॉम, वेयर इज दिस माइनस कमिंग फ्रॉम। देखो यहाँ पे तो अपना ये आ ही गया, राइट, सारे सिंगल टर्म्स हो गए, वेयर इज दिस माइनस कमिंग फ्रॉम, CAB। देखो आपने यहाँ पे क्या किया है, ABC, ठीक है, ये BCA, जब भी आप ऐसा अल्टा पल्टी करेंगे ना, ये देखो BCA आपने नीचे लाया और ABC को आप ऊपर लेकर गए, इट विल बी बेसिकली माइनस, डिटर्मिनेंट आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो आपका भाई साहब फिर से आपने चेंज किया R2 और R3 को, तो आपका एक और माइनस आ गया, ठीक है। ओके, सो दिस विल बी 2 इंटू ABC BCA CAB, दिस इज इक्वल टू RHS, जो आपका रिक्वायर्ड टू प्रूफ था, दिस वाज रिक्वायर्ड टू प्रूफ, ठीक है। शो दैट तुम लोग का हो